अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी डॉक्टर रफ़ीक चांद बात कर रहा हूँ, आज न्यूज़ से सारी दुनिया आपको सुन रही है। आप कौन-सा बात कर रहे हैं? अम, हमारा नाम मोहम्मद परवेज़ है सर। परवेज़ भाई कौन से गाँव से आपका ताल्लुक है? कहाँ से बात कर रहे हैं? ये उगी कला का है, गांव का नाम है कोटला सदीन, यूसी करोड़ी। यूसी करोड़ी। अच्छा ये परवेज़ भाई आज दिन को जो वाक़या हुआ है, आपके साथ जो आपका नुकसान हुआ है, ये गाय को करंट लगा है, तो ये क्या वाक़या है और कब हुआ है जी? किस टाइम वक़्त? ये सर तकरीबन 12:30 से पौने 1 के दरमियान हुआ वाकया। मेरा बच्चा था साथ, जानवरों के साथ गया हुआ था। जी, जी। तो ये टी से ऊपर जो टी लॉय की है उसकी लाइन पे, लाइन हमारी नहीं तीसरे गांव की है, हमारी जमीन से गुजर रही है। ये मेन लाइन है? माइन लाइन है। अच्छा माइन मेन लाइन लाइन। है। जी, जी। जी हाँ, उनका ट्रांसफार्मर से बाद में लगा है, आगे गांव के पास लगा है। जी। लाइन गई हुई है। जी, जी। वो ऊपर जो उसकी कुपी सी होती है उससे तार उतरी हुई थी, टी पे थी। अच्छा अगर जी। नीचे गिरी होती किसी को नजर आ जाती, लेकिन टी पे थी तो उस वजह से खंभे में करंट आ गया और जमीन में करंट आ गया। अच्छा। वो ऐसा तो हो गया, चलो किसी ने देखा नहीं है। जो भी एक बार पहले भी हुआ, पहले भी एक जानवर इस तरह वहां जला है। अच्छा। तो ये कितना तो अर्सा पहले जो दूसरा जानवर जिसकी आप बात कर रहे हैं, कितना अर्सा पहले जला है? इसके 2 साल हो गए तकरीबन। तो ये मतलब 2 साल से ये मसला जूँ का तूँ है, तो वापडा वालों को इसका इल्म है? उन्हें बताया गया था ये पहले जब हुआ हादसा? आया था सर, आके गया कि कहीं वही तार है, वही जगह है, वही टी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करके गए और उन्होंने क्या किया है। उसके बाद उन्होंने चेक नहीं किया है। उनकी ड्यूटी है कम से कम चक्कर लगाए ना, कोई आम आदमी तो नहीं देख सकता ना जिसकी ड्यूटी वो देखे उसको। जी, जी। अच्छा परवेज़ भाई ये बताइएगा ये जो आपकी गाय यहाँ पे जो हलाक हो गई है, इसकी क्या कीमत होगी अंदाज़न? ये बच्चा लेके आया था सर मैं मानसरा से। जी, जी। मेरे पास इसकी तस्वीरें हैं शुरू से बच्चे जी, की, पाँच जी। साल से मेरे पास थी। जी, जी। इसकी अभी कीमत गबन थी ना, इसकी जी, जी। कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए थी। अच्छा 2.5 से पौने 3 लाख ये तो बहुत बड़ा मतलब नुकसान हुआ है आपका जी, तो आप काम क्या करते हैं परवेज़ भाई? नहीं, बस यही माल मवेशी है मेरा, और साथ मजदूरी करता हूँ। अभी 3-4 महीने से गाँव आया हूँ। इस माल मवेशी की वजह से जो है सर्दियों का राशन इनके लिए माल मवेशी के घास वास काटा करना पड़ता है। अच्छा। अगस्त से आया हूँ, ये माल मवेशी के चक्कर में अगस्त से आया हूँ और अभी तक घर में हूँ गाँव में। तो ये तो दिन को वैसे मैं किस टैक्सी टाइम ये चलाता हूँ। वाक़या पेश हुआ है? ये 12:30 से पौने 1 के दरमियान है, और मैंने उसके बाद तला दी है। 1 घंटे के बाद, तकरीबन घंटे 1.5 घंटे के बाद उन्होंने वापस ही बताया नहीं। फिर मैंने ही कॉल की दोबारा। वापडा वालों को? मैंने दोबारा कॉल किया कि भाई तो आप आए नहीं है। उन्होंने कहा हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, वो बांडी पड़ा से हमारे से बहुत दूर है ना, गाँव नीचे मेन जो रोड है लेन, वहाँ से ही डिस्कनेक्ट कर दिए। अच्छा, तो किन तो आपसे उसके आपकी बाद बात हुई थी? आपकी बात किनसे हुई है? इसका अख्तरकुल नाम है। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी हमने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी है, तो फिर वो यानी 12:30 पौने 1 बजे ये हादसा हुआ है, तो फिर ये जो लोकेशन है आपने उन्हें बताई थी कि ये फलानी लोकेशन पे ये हुआ है, बिल्कुल आप यहाँ पे बताइए, मौजूद हैं? उनको पता है। बिल्कुल बताइए, वही जगह बताइए कि पहले भी यहाँ हादसा हुआ था, वही खंभा है, वही टी है, वही तार है। तो तो उनको वो सब लोग अब समझाया, अभी उनको तक पता भी है। आए अभी तक कोई हलकार वापडा का वहाँ पे आया है या ये जिनसे आपकी बात हुई अख्तर गुल साहब ये या कोई और आया है वहाँ पे? कोई नहीं आया सर। ये पूरे इलाके की अभी बिजली बंद है। उन 12 बजे से वही 1 बजे के दरमियान या जिस तरह बंद की अभी तक बंद है। ये लगते हैं 1 2 3 4 5 6 गांव लगते हैं। बड़े गांव है, बदान शामिल है इसमें। ठीक है। अच्छा जी। खानों की टॉप शामिल है, कोटला सदीन, जी, जी। और त्रेड़ी नाम है, मानतो बांडा। 5-6 गांव इसमें शामिल है, सबके बैठे हुए हैं। उन्होंने ये एक्सान किया कि हमने डिस्कनेक्ट कर दिए, और मौके पे नहीं आने की जहमत नहीं खाई उन्होंने। अच्छा। तो मेरी अपील है कि इनको पूछा जाए कि भाई ये मुफ्त में करते हैं या इनको कहीं से तनख्वाह लेते हैं, या इनके क्या चक्कर इतनी बदमाशी क्यों की है। मैंने इतलाई रिपोर्ट दी, मैं थाने जा रहा था। मुझे लोगों ने कहा कि यार इतनी जल्दीबाजी नहीं कर, आ जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि भाई इस चीज़ की एहतियात करें। अगर आ जाते तो खैर तो ठीक था, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। वो अगर इतनी बदमाशी में है तो मैं कानूनी कार्रवाई, मेरी अपील है सब अदारों से। एसी साहब हो गया, होगी क्या। जी, जी। अच्छा तो जो और आपकी थाना आपका थाना जो है दरबन लगता है या उगी? थाना तो बंद लगता हमें। तो चौकी जो है बांडी पड़ाव पे वहाँ आपने इतला दी है? इतला दी है मैंने सर। मैंने इतला दी है कि मैं इनके इंतजार में था कि ये आएंगे, चलो कोई बात करेंगे कि भाई चलो आ भी गए तो क्या नुकसान तो हो गया, लेकिन अभी तक नहीं आए तो अभी मैं इनके खिलाफ पर्चा दूंगा। मैंने चौकी में इतला दी थी कि भाई इस तरह का मेरा नुकसान हो गया, वापस अभी तक नहीं आए। उन्होंने मुझे ये बताया कि ठीक है, आपकी ये हमने आपकी फ्लाइट रिपोर्ट लिख ली, और आप सुबह आके बताना जो भी मामला है। परवेज़ भाई बड़ा नुकसान आपका हुआ है, इस पे हमें भी बड़ा दुःख हुआ है, दुःख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं और मेरे व्यूअर्स मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगा कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, मुतल्लिका इदारों के साथ शेयर किया जाए। मुहैयर हज़रात हैं, उनसे मैं ये गुज़ारिश करूँगा चूँकि परवेज़ भाई वो ज़मींदार हैं, यही ज़मींदारा वगैरह करते हैं, गरीब इंसान हैं और एकदम 2 ढाई लाख, पौने 3 लाख का खर्चा हो जाना, नुकसान हो जाना, तो मुहैयर हज़रात भी इनके साथ ताउन करें, उसके साथ-साथ जो मुतल्लिका महकमाजात हैं, वो ज़रूर जो है इस पे नोटिस लें। जी, शुक्रिया। शुक्रिया सर। मेरी तो ये अपील ही है, दरख्वास्त है आपसे भी है, और एसी साहब हो गए, इकराम गाजी साहब हो गए, जो भी मेरी बात सुन
अगर जिस तक भी पहुंचती है मेरी बात, तो ताउन किया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई इतना ये क्यों कर रहे हैं इस तरह। ठीक है परवेज भाई, अल्लाह आपकी मदद करे जी। जज़ाकल्लाह परवेज भाई, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह।